तो हम जो भी खाएंगे वो हमारे शरीर में संचित हो जाता है, वो फैट के रूप में डिपॉजिट होता है। पहले लीवर में डिपॉजिट होगा, फिर आपके हार्ट पे और बाकी हिस्सों में। तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है फ्यूचर में। तो सबसे अच्छा उपाय है कि खान पान को नियंत्रण में रखें, वज़न बिल्कुल कम रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। जिससे क्या है, वो फैट मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, तो लीवर में जो फैट है या लीवर में जो इन्फ्लामेशन होती है, जो एसजीपीटी बढ़ जाता है, वो नियंत्रण में रहेगा। हेलो डॉक्टर। पेट की समस्या इन दिनों काफ़ी बढ़ गई है। लगातार आज की जो खान पान है उसको लेकर कई समस्याएं हमारे साथ होती हैं। इन सभी जानकारी को आज हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से इन तमाम बीमारियों से वो बचें। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमितेश कुमार जी, और ये गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर ये बताइए कि आज के समय में युवाओं में खासकर, और बुजुर्गों में तो है ही, युवाओं में भी आजकल पेट की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आजकल जो हमारा खान पान का व्यवहार है, जंक फूड कल्चर कहते हैं हम उसे, कि लोग खाते ज़्यादा हैं, जंक फूड खाते हैं, बाहर का भोजन खाते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, जिसके कारण ये समस्याएं पेट की बढ़ गई हैं। खान पान में, जंक फूड में, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स हो गया, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब चीज़ों में इनको कहते हैं हम हाई कैलोरी फूड्स। तो इनके खान पान के कारण गैस की समस्या काफ़ी बढ़ गई है, जैसे एसिडिटी होना, पेट फूलना, वज़न बढ़ना और कब्जियत का होना। तो ये सब बेसिकली चेंज फूड कल्चर के कारण है। सर ये तो एक बच्चों में होती है, युवाओं में होती ही बीमारी है। अब लीवर भी ज़्यादा इफेक्टिव होने लगा है, लीवर की समस्याएं भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा आने लगी है। देखिए, जो आजकल अमूमन देखने को मिलता है, सबसे कॉमन तकलीफ़ लीवर से रिलेटेड है कि फैटी लीवर। जैसा मैंने बताया कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम जो भी खाएंगे वो हमारे शरीर में संचित हो जाता है, वो फैट के रूप में डिपॉजिट होता है। पहले लीवर में डिपॉजिट होगा, फिर आपके हार्ट पे और बाकी हिस्सों में। तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है फ्यूचर में। तो सबसे अच्छा उपाय है कि खान पान को नियंत्रण में रखें, वज़न बिल्कुल कम रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। जिससे क्या है, वो फैट मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, तो लीवर में जो फैट है या लीवर में जो इन्फ्लामेशन होती है, जो एसजीपीटी बढ़ जाता है, वो नियंत्रण में रहेगा। तो फिर भविष्य में आपको लीवर की बीमारी या डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इत्यादि होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। अच्छा, लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है क्या? देखिए, लीवर ट्रांसप्लांट बहुत एडवांस स्टेज ऑफ सिरोसिस के बाद होता है। होता क्या है, पहले लीवर फैट में फैट डिपॉजिट होता है, फिर वो धीरे धीरे लीवर में इन्फ्लामेशन करता है, जिसको हम कहते हैं कि सूजन करता है, और वो ग्रेजुअली 10, 15, 20 साल के बाद वो सिरोसिस में डेवलप करता है। सिरोसिस मतलब वो लीवर इंजरी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो रिवर्ट नहीं होती। उसके बाद की कुछ स्टेजेस हैं, जैसे पेट में पानी होना, ब्लीडिंग होना या बेहोशी में चले जाना। उस स्टेज के बाद ट्रांसप्लांट, तो ट्रांसप्लांट बहुत एडवांस डिजीज़ के बाद होता है। उसके कई कारण होते हैं लीवर सिरोसिस के। उसमें एक आजकल जो कारण मुख्यतः है, वो जैसे हेपेटाइटिस भी तो बहुत कॉमन कारण है, अल्कोहल जो बैन है हमारे यहाँ वो नहीं, अब फैटी लीवर कॉमन कारण होता जा रहा है। तो अगले 20 साल में इसके परसेंटेज जो है एज ए कारण, सिरोसिस का कारण, ये प्रमुख कारण हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी से हम उसके प्रति सचेत हो जाएं, खान पान को नियंत्रण में रखें, वज़न को कम रखें। अगर शुगर, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए नियमित दवा लेके डॉक्टर से मिलें। सर एक और अंतिम सवाल है, नवजात शिशु होते हैं, वो उन लोग में भी अब जो पेट की बीमारियां होती हैं वो भी आने लगी हैं, गैस उनकी भी पेट में बढ़ना लगता है। देखिए, नॉर्मल बच्चों में ज़्यादातर खान पान से रिलेटेड ही है। मिल्क इंटॉलरेंस होता है, वो ठीक हो जाता है कुछ समय के बाद। बेसिकली जब भी आप फूड बिहेवियर गलत रहेगा, घर का बना हुआ खाना बच्चों को दीजिए, कोई गैस नहीं होगी। तो ये बच्चों में नॉर्मल इन्फेक्शन या इस तरह से मिल्क से रिलेटेड कुछ चीज़ों के कारण थोड़े दिन की परेशानी होती है, जो प्रायः ठीक होती है। गैस की समस्या उतनी आम नहीं है, लेकिन
वही है कि अब जो छोटे थोड़े बड़े बच्चे हैं तो वो बाहर का खाते हैं और खाते हैं तो वो तो दिक्कत सामान्यतः ठीक है। हमारे चैनल से लोगों को क्या संदेश देंगे? फिट रहें और अपने लीवर को फिट रखें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से तमाम बातों को बताया है, अपने को स्वस्थ किस तरीके से रखें और अपने लीवर को, अपने पेट को किस तरीके से स्वस्थ रखें, खान पान की जो आदतें हैं उसको इन्होंने बताया है। इस तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं निखिल NBC 24 के साथ।